गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब समझ लेते हैं कि ये मान लो पृथ्वी है। इस धरातल पर हम रहते हैं। इस धरातल से नीचे की ओर अगर हम जाएं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएं, तो वहाँ पर क्या है, क्या वो भाग गैस से बना है या तरल पदार्थों से बना है या ठोस पदार्थों से बना है, या वहाँ तापमान कैसा पाया जाता है, वहाँ घनत्व कैसा पाया जाता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन है वो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते टाइम करेंगे। अब सबसे पहला सवाल आ जाता है कि हमें पृथ्वी की इस आंतरिक संरचना का अध्ययन ही क्यों करना है। तो हम जानते हैं कि हम धरातल पे रहते हैं और ये जो धरातल है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो कई ऊर्जा या जो बल जिन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं वो उत्पन्न होते हैं, उनसे ये धरातल प्रभावित होता है। तो चूँकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्रभावित होते रहते हैं, इसलिए हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये कारण है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्यों जाननी चाहिए। अब सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले कौन कौन से साधन हमारे पास हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं, तो पहला स्रोत है अप्राकृतिक स्रोत। इसमें आते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला तापमान, घनत्व और दबाव। उसके बाद आते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी और भूकंप। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें जानकारी देते हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। जैसे हमने लाप्लास का सिद्धांत पढ़ा था, जेम्स जीन्स का सिद्धांत पढ़ा था, या फिर बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। तो ये सब भी हमें कुछ कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताते रहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्यतः इन अप्राकृतिक स्रोतों और ज्वालामुखी, इनके आधार पे हमें आंतरिक संरचना के बारे में क्या कुछ कम ज़्यादा जानकारी जो भी मिलती है वो क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो भूकंप है। तो भूकंप के द्वारा हम इस आंतरिक संरचना के बारे में क्या क्या जानकारी और कैसे प्राप्त करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। तो सबसे पहले हम बात करें अप्राकृतिक स्रोतों की, और उसमें सबसे पहला आता है तापमान। अगर हम पृथ्वी में गहराई में जाएं, यानी कि पृथ्वी का ये मान लीजिए धरातल है, इस धरातल से नीचे की ओर जाएं। अगर हम धरातल से नीचे की ओर जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि धरातल से नीचे की ओर अगर हम जाएंगे तो हर 32 मीटर की गहराई के बाद तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जो जो हम जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। हालांकि अधिक गहराई में जब हम जाते हैं तो ये जो तापमान में वृद्धि की दर है ये ज़रूर कम हो जाती है। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में ज़्यादा रहती है, नीचे की ओर कम हो जाती है। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती जाएगी। अब प्रत्यक्षतः अगर हम देखें कि हमने ये कैसे जाना, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मनुष्य ने केवल लगभग 8 किलोमीटर गहराई तक है वो खनन कार्य किए हैं या उत्खनन किया है। वो 8 किलोमीटर की गहराई तक ही खाने खोदी हैं। उससे ज़्यादा तक जो मनुष्य है वो अपने साधनों से नहीं पहुंच पाया है। तो विभिन्न स्रोतों से ये जानकारी हमें मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये जो हम गहराई में जाते हैं तब तापमान में वृद्धि होती जाती है। ऊपरी भाग में अधिक तापमान में वृद्धि होने का कारण है यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। तो उनके कारण ऊपरी भाग में जो तापमान में वृद्धि की दर है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये तो तापमान। तो तापमान से हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि आंतरिक भाग में जो जो हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान है वो बढ़ता जाएगा। अब दूसरा जो स्रोत है वो है घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है, किसी भी वस्तु में
जो उसका द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान में उसके आयतन का भाग अगर हम दे दें तो हमें उसका घनत्व प्राप्त हो जाता है। तो ये जो घनत्व है ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में बहुत कम है, यानी कि पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग की अगर हम बात करें तो इसका घनत्व लगभग 3 से 3.5 तक है, ठीक है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के घनत्व की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 5.52। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.52। अब हमें पता है कि ऊपरी भाग का अगर घनत्व कम है और पूरी पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये तथ्य हो जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जाएंगे तो पृथ्वी के घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। तो पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसका घनत्व तो होता है कम, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, 5.52। तो जाहिर सी बात है इस ऊपरी भाग के कम घनत्व को संतुलित करने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व होगा वो क्या होगा, अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। तो ये घनत्व ज़्यादा क्यों होता है, ये एक समस्या विद्वानों के सामने आई। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो शुरुआत में कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि चूँकि पृथ्वी जो है वो नीचे की तरफ चट्टानें हैं, वो उसमें दबाव डालती हैं, तो जब दबाव डालेंगी तो उस दबाव के कारण घनत्व है वो क्या होता जाएगा, नीचे की ओर जाएंगे तब बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी चट्टान जो होती है वो उसकी एक सीमा होती है, उससे अधिक अगर उस पर दबाव लगाया जाएगा, उसे दबाया जाएगा तो भी उसके घनत्व में वृद्धि नहीं होगी। यानी कि घनत्व में वृद्धि है वो दबाव के कारण ना होकर किसके कारण है, कोई और कारण है जिसके कारण ये घनत्व में वृद्धि होती है। और बाद में विद्वानों ने क्या मत दिया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका खुद का घनत्व ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसी के आधार पर आगे चलकर ये निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहाँ पर लोहा और निकल जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका घनत्व अपने आप में ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दबाव का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया था, क्योंकि पृथ्वी की जो ऊपरी चट्टानें हैं वो निचली चट्टानों पर दबाव डालती हैं और दबाव डालने से घनत्व में वृद्धि होती है। लेकिन एक सीमा के बाद दबाव भी किसी भी चट्टान के घनत्व में वृद्धि नहीं कर सकता। इसलिए क्या मत आया विद्वानों में कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें कुछ ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जिनका खुद का घनत्व ही क्या होता है, ज़्यादा। तो 2-3 बातें इन प्राकृतिक स्रोतों से निकल कर हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात है वो क्या आती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम जाएंगे तो तापमान में क्या, पृथ्वी की गहराई में हम जाएंगे तो तापमान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। दूसरा, घनत्व में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होगी। यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो अधिक घनत्व वाला होगा उसके धरातल की बजाय, उसके बाहरी भाग की बजाय। और दबाव है वो इस घनत्व में वृद्धि तो करता है लेकिन एक सीमा तक वृद्धि करता है। उससे ज़्यादा घनत्व में अगर वृद्धि हो रही है तो हम क्या मानेंगे कि वहाँ जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के द्वारा ये घनत्व में वृद्धि हो रही है। तो ये तो बात थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले जो अप्राकृतिक स्रोत हैं उनकी। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोतों की। और प्राकृतिक स्रोतों में सबसे पहला जो है वो क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी का जो धरातल होता है उसमें कई छिद्र या कई दरारें ऐसी होती हैं जिनमें से गर्म तप्त लावा जो होता है जिसे आंतरिक भाग में मैग्मा और बाहर क्या कहते हैं, लावा, यानी कि गर्म तप्त पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं तो वो क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। अब कई विद्वानों ने क्या माना कि ये जो ज्वालामुखी है ये ऐसी जगह से निकलते हैं जहाँ पर तरल चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। यानी कि कुछ विद्वानों ने क्या माना कि ये जो मैग्मा मान लो यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें हैं वो क्या होंगी, तरल होंगी। ये कुछ विद्वानों के मत थे पहले, हालांकि आज ऐसा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये चट्टानें तरल अवस्था में क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि ऊपर इन पर क्या पड़ेगा,
इनके ऊपर जो चट्टानें हैं उनका दबाव पड़ेगा और ये दबाव इनको तरल अवस्था में नहीं रहने देगा। कोई भी तरल पदार्थ है अगर हम उस पर दबाव डालेंगे तो वो तरल अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये एक तरह से किस में रहते हैं, अर्ध प्लास्टिक, जो सेमी प्लास्टिक हमारा होता है वैसी सी अवस्था में ये चट्टानें देखी जा सकती हैं। तो ये जो ज्वालामुखी है उसके आधार पर क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ चट्टानें, कुछ भाग ऐसे हैं जो सेमी प्लास्टिक अवस्था में हैं, जहाँ से लावा या मैग्मा है वो बाहर निकलता है। और कब निकलता है, जब धरातल पर चट्टानें कमज़ोर हो जाएं और ये ऊपर उठते हुए लावा को बाहर निकलने के लिए ये रास्ता प्रदान कर दें तब। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला प्रथम जो प्राकृतिक स्रोत था वो था। अब उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जैसे लाप्लास का है तो उसने गैस से बना हुआ माना था, और जो जेम्स जीन्स हैं उसने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको गर्म तरल पदार्थों से बना हुआ माना था। तो ये सिद्धांतों से जो संबंधित है वो आप वहाँ पढ़ सकते हो। अब मेन है इसमें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है और जो सही जानकारी है वो कौन देता है, भूकंप देता है। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।